जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि मलमास, जिसको खरमास भी कहते हैं, कब लगेगा। देखिए 2025 में पहला जो खरमास लगेगा वो 15 या 16 दिसंबर के दिन से इसकी शुरुआत हो रही है, जो 14 जनवरी 2026 तक रहेगा, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है। और दूसरा 14 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक पड़ा था, जब सूर्य मीन राशि में गोचर करता है। यह अवधि सूर्य के बृहस्पति की राशियों में रहने के कारण शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। तो वर्जित कार्य क्या होते हैं, जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, नामकरण, कड़छेदन, अन्नप्राशन, उपनयन या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक संस्कार जो होते हैं वो करना वर्जित माना जाता है। साथ में जैसे नया व्यापार या कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, भूमि पूजन, वाहन संपत्ति या मूर्ति प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें करने से बचे। ये सारी शुभ कार्य नहीं किए जाते। साथ में जो तामसिक भोजन या मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु या तुलसी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय नमः का जाप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान और गीता राम कथा का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। आप अन्न, तिल, गुड़, वस्त्र, गाय को चारा, ये सारी चीज़ें भी दान कर सकते हैं। तुलसी को अर्घ्य दे, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। मलमास के सूर्य के बृहस्पति राशियाँ जो धनु और मीन होती हैं में रहने से लगता है, जिसे अशुभ फलदायी माना जाता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव घोड़े की थकान पर खर गधे को बोलते हैं जोड़ते हैं, जिससे गति जो होती है धीमी हो जाती है। ये पूजा पाठ, दान, आध्यात्मिक साधना का समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्य को तांबे के लोटे से जल, जिसमें आप कुमकुम, चावल, लाल फूल मिला के अर्घ्य दें और साथ में ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अर्घ्य देते समय विष्णु पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। तुलसी माला से करें तो बेहतर होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुन भी सकते हैं। एकादशी पे तुलसी पत्र युक्त खीर का भोग लगाएं। दान क्या करना चाहिए, तिल, गुड़, अनाज, वस्त्र, दीपक, भोजन गरीबों को करा सकते हैं। गंगा स्नान, रामायण पाठ, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और तुलसी में घी का दीपक जला के 11 बार परिक्रमा करें और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, जल अर्पित करें और पूजन करें। 5 दिसंबर पर पहला मतलब कि ये 16 तारीख से शुरू हो रहा है और दैनिक सूर्य और विष्णु पूजा पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अध्यात्म की ओर प्रेरणा देता है। साथ में दान की सामग्री में जैसे मैंने आपको बताया था वो करना है। विधि मैं दान पुण्य अक्षय फल प्रदान करता है। विशेषकर सूर्य विष्णु की कृपा के लिए दान के पहले स्नान का वस्त्र धारण करें और विष्णु पूजा करें। फिर ब्राह्मण, गरीब या मंदिर को निष्काम भाव से दे जो भी आप दान में देना चाहते हैं। फिर ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। गुरुवार या एकादशी को प्राथमिकता दे। भोजन में पूड़ी, सब्जी, चावल, केला, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार देना चाहते हैं दे सकते हैं। अन्नपूर्णा माता की प्रसन्नता के लिए ये प्रसन्न होती है माता जी। साथ में धन्य धान्य जो है वो बढ़ता है। वस्त्र दान करना चाहते हैं तो पीले वस्त्र गुरुवार को या एकादशी के दिन जरूर दान दें।
या लाल कपड़े भी आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। विष्णु भगवान की कृपा सुख समृद्धि मिलती है। फल सब्जी भी दान कर सकते हैं, नारियल, केला, गुड़, मूंगफली, काले चने, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए। और सूर्य बलि पूजा सामग्री में कुमकुम, घी, तेल, अबीर, फूल, धूप, दीपक, मंदिर में पूजन फूल, अन्य तिल, पीतल के बर्तन, केसर और गाय का चारा, ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। इससे पारिवारिक जो शांति रहती है वो बनी रहती है। और मलमास में आप एकादशी या पूर्णिमा का व्रत भी रखें, फलाहार करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें और साथ में दीपदान अवश्य करें। उसका भी अपना अलग ही महत्व माना जाता है। और साथ में जब आप व्रत रख रहे हैं तो अमावस्या पर उपवास अनिवार्य माना जाता है और पूर्णिमा के एकादशी, ये 4 जो त्यौहार हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं पौष मलमास लगने के बाद। साथ में प्याज लहसुन का परित्याग करना चाहिए और पराई जो भिक्षा होती है वो नहीं लेना चाहिए। और पारण जब आप करेंगे एकादशी का तो द्वादशी जो तिथि थी सुबह ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही पारण करें, दान अवश्य करें। साथ में पूर्णिमा अवश्य का अगर व्रत कर सकते हैं तो जरूर करें, नहीं कर सकते तो दान अवश्य करें और नियमों का पालन करें। और सफला जो पुत्रदा एकादशी जो पड़ेगी वो दशमी से आरंभ कांसे पात्र में जौ चावल नमक रहित होना चाहिए। निर्जल व्रत रख के रात्रि जागरण करना चाहिए। भोग में नारियल, बेल, सीताफल, नारंगी का भोग लगाना चाहिए। और दान करने के बाद और दान अवश्य करें, दान का अपना अलग महत्व बताया गया है। और साथ में शालिग्राम की पूजन अवश्य करें। दोस्तों ये थी मलमास में पूजा विधि कब करें। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।